हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। माई सेल्फ सोमो। अभी राइट नाउ मैं ट्विच पे स्ट्रीम पे हूँ, जाके जल्दी जल्दी फॉलो कर लो। लेट्स गो। मैंने अभी यूट्यूब खोला तो एक चीज़ मेरे को मिला, ठीक है। पता नहीं ये सही है गलत है। यहाँ पे एक वीडियो मिली। हाँ, कृष्णा मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी बाय दिव्यक मिथ्स। ओके, मैं देखता हूँ क्या भाई भगवान के बारे में बोल रहा है कि हमारा भगवान जी मैनिपुलेशन करता था। अब देखो, वो उसकी जगह सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो बाद में देखेंगे। पहले महाभारत नाम के महासंग्राम में राजा बहुत थे, योद्धा भी अनगिनत, लेकिन असली खिलाड़ी सिर्फ एक थे, श्री कृष्ण। वो जो खुद कभी युद्ध में धनुष न उठाए, लेकिन जिनकी चाल से तीर अपने लक्ष्य तक पहुंचता था। वो जो भगवान थे। ये बात सही है। जिन लोगों ने महाभारत देखा है, पढ़ा है, तो मैं बोलता हूँ हर एक लड़का लड़की हमारी जनरेशन को, भाई चाहे तुम पढ़ने की तुम्हारी आदत नहीं, तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, भाई है कुछ वीडियोस है, कुछ एक सीरियल टाइप है महाभारत करके, हॉटस्टार पे तुम्हें फ्री में ही मिल जाएगी, तुम देखो। उससे तुम्हें 80% महाभारत के बारे में पता चल जाएगी। देखना चाहिए। हर एक कैरेक्टर के बारे में तुम्हें एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद तुम थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से हो, चाहे तुम बुक खरीद के पढ़ सकते हो। हमारी जो पुरानी ग्रंथ है ना, वही पढ़ना चाहिए। ये सब हमें जानना जरूरी है भाई। आगे हम अपनी पीढ़ी को बोल पाए। भाई हम मुगल को पढ़ रहे हैं, बाबर, ये सब इन इन बकचोदों को पढ़ना छोड़ दो। मैं बोलता हूँ हमारी सबसे बड़ी गलती है जो एजुकेशन सिस्टम है। भाई मैं क्यों पढ़ूं जिन लोगों ने हमारी, भाई हिंदुओं को, हमारी भारतीय के ऊपर इतना इतना ज्यादा वही चुल मचा के रखा था। उन विदेशी के बारे में, उन यूरोपीय, नेपोलियन के बोलो या हिटलर, क्यों पढ़ूं मैं उन लोगों के बारे में? क्यों पता जानूं? मेरे को जानने की कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर भी तुम हम लोगों को पढ़ना पड़ता है भाई। इन लोगों के बारे में क्यों है मुझे पता होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, फिर भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई रामायण महाभारत बोले हर, अबे श्री कृष्ण को आप सिलेबस में घुसाइए बे, अभिमन्यु के घुसाइए। इन लोगों को होना चाहिए हिस्ट्री में। नहीं, आपने क्या दिया? आपने दिया उस बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, जिसने भाई, अगर किसी ने छवा मूवी नहीं देखा, छवा, ठीक है, वो जो विकी कौशल की, भाई देखो, भाई देखो क्या कर रहे हो? ये धुरंधर वाली बकचोदी मत पेला करो बे। ये सब मूवी में तुम्हें देखो, मैं बोलता हूँ मौज मस्ती के लिए हर एक चीज देखा करो, लेकिन जो जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा ना, देखो। एक टाइम के बाद अपनी बेटी, घर वालों, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तुम्हें तुम्हें हर एक चीज के लिए ट्यूशन मास्टर की जरूरत है। सिर्फ बेसिक सी चीज क्यों तुम्हें पता ही नहीं है? तुम तो सारे दिन रील्स खेलते रहे, अपनी बकचोदी गर्लफ्रेंड के साथ करते रहे बे। कुछ पढ़ो। मैं भी ऐसा बहुत, मुझे भी बहुत नॉलेज नहीं है। मैं घिस घिस के, मैंने महाभारत 7 से 8 बार, मेरी भाई, मैं हर एक चीज मेरे को पता है महाभारत के बारे में। तुम बोलोगे तो मुझे पता है भाई क्या सीन है, क्या है। देखो, महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा लोग कर्ण कर्ण को बोलता है, कर्ण को, अर्जुन को बोलते हैं, अभिमन्यु को बोलते हैं। मैं मानता हूँ बर्बरिक सबसे बड़ा योद्धा था, जिसने अपनी शीश दान करी थी। ये पता हो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अगर बर्बरिक होता ना तो भाई फाइट एक ही तरफ हो जाती, ठीक है। ये पता नहीं है भाई। क्यों कृष्ण जब जिस रथ पे खड़ा था, मतलब अर्जुन की रथ क्यों नहीं हिली, पता है? अब देखो, कर्ण को क्यों इतना बड़ा योद्धा माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला था, जिस रथ की ध्वजा पे, सोचो, जिस रथ की ध्वजा पे, ठीक है, जो पताका होता है, ध्वजा होती है, उसमें हनुमान बैठा हुआ है, उस रथ को हिला दिया था कर्ण की बाण ने, ठीक है, तीर ने। तो भाई दम तो है ना, है। क्यों कर्ण सबसे बड़ा योद्धा नहीं है? क्योंकि भाई तुमने एक खुली सभा में एक कुलवधु को बेस्सा बोल दिया ना। ये इसीलिए, इसी के कारण वो मारा गया भाई। जब उसकी धनुष उड़ना चाहिए था, जब उसके शस्त्र उठना चाहिए, तब वो नहीं उठाया भाई। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए भाई। लेकिन सबसे बड़े राजनीतिज्ञ भी वो जो करुणा का अवतार थे, लेकिन अगर समय मांगता तो चालबाजी में भी कोई सानी नहीं था। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कृष्ण की, जिसके हर शब्द के पीछे एक रणनीति थी और हर मुस्कान के पीछे एक प्लान। कृष्ण, द मैनिपुलेटर ऑफ धर्म युद्ध। यार ये कुछ सुनने में अजीब सा लग रहा है, पर मैनिपुलेटर तो नहीं है। भगवान थे भाई, उनसे तो हमारी तुलना होती नहीं है, पर मैनिपुलेटर बोलना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर भी देखते हैं क्या बोलते हैं आगे जाके। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस बुद्धि की कहानी है जो धर्म की आड़ में अधर्म को हराना जानती थी। कभी कभी युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका अंत तय हो जाता है, और अगर उस युद्ध का सूत्रधार श्री कृष्ण हो तो फिर हर मोहरा पहले से ही अपनी जगह पर खड़ा होता है, चाहे उसे पता हो या ना हो। महाभारत के महायुद्ध से कई साल पहले एक रात ऐसी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं, लेकिन भविष्य को आकार देने वाली थी। एक रात जब कृष्ण ने द्रौपदी को वो सब बता दिया था जो आने वाला था। उस रात न कोई सभा थी, न कोई भीड़। यार देखो, एक चीज समझो, हम लोग बोलते हैं ना
कि भाई तुमको पता था, हमें क्यों नहीं बताए, ये तुम्हारी खतरा होती तो तुम्हें पता थी, मेरी साथ मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी कर रही है, तुम्हें पता था ये होने वाला था। भाई भगवान श्री कृष्ण को पता था उसकी भांजा मरने वाला है उस युद्ध में, फिर भी उसने भेजा। तो कुछ टाइम होता है, ये भगवान थे, छोड़ो। अगर तुम समय से बड़ा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही बोला था जब अभिमन्यु का हत्या करा गया, मारा गया, जब अभिमन्यु मर गया, मतलब उसका एक तरीके से हमारी लोकल लैंग्वेज बोलते खून कर दिया, मार दिया, सबने घिर के मारा, ठीक है। जब मर गया ना, वीर गति प्राप्त हुआ, जिसको हिंदी में बोलते हैं वीर गति प्राप्त, जब हो गया ना, उसके बाद जब जा रहा था ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रथ की, जब वो पकड़ा हुआ था ना रस्सी, तो उसके हाथ से खून आ रही है भाई, उसके आंखों से आंसू आ रही है, आंखों से आंसू मतलब वो खूनी है। तो अर्जुन अपनी बाण नहीं चला पा रहे, रुक गया। जब बहुत तेज करके बोल रहा था कि अर्जुन की चलिए माधव, बहुत देर हो रही है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। तो तब बर्बरिक ने बोला, काकाश्री अब कितनी भी जल्दी जाने की कोशिश करिए, अभी तो बहुत सब कुछ खत्म हो गया। तब बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को एक बात बोली थी कि प्रभु एक बात थी, इस युद्ध में, इस लड़ाई में मेरा मरना तय था, मैं अपनी शीश दान करा, मैंने मर गया तो सही है। वो फिर भी वो अपनी शीश दान करने के बाद भी पूरा जो महाभारत की युद्ध है, वो वही एकमात्र क्या बोलते हैं व्यूअर बोल सकते हैं जो देखा है, ठीक है। तो बोल रहा था कि मेरा मरना तय था, मैं मर चुका, ये एक अलग बात है, लेकिन क्या आप इस वीर को रोक नहीं सकते थे, इस मौत को रोक नहीं सकते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोल रहे माधव कि समय से बड़ा कौन होता है, लेकिन तब बर्बरिक बोलते हैं, आप तो चाहते तो समय, मतलब मेरे हाथ में नहीं है, समय के हाथ पे पूरा चीज है। तो समझो, हम लोग जो बोलते हैं ना, भाई तेरे को पता था, तू नहीं बताया इसके बारे में, भाई हम समय से ऊपर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को पता था हर एक चीज होने वाला है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। तो भाई हम तो इंसान है, अगर भगवान अपनी भांजे को नहीं बचा पाया, हम इंसान है, समझा करो। सिर्फ दो आत्माएं थीं, एक जो अपमान की आग में जल रही थी और दूसरा जो पूरे युग का रचयिता था। श्री कृष्ण ने उस रात द्रौपदी को बताया कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होगा वो सिर्फ सिंहासन के लिए नहीं होगा, वो युद्ध होगा असत्य के महल को जलाकर सत्य की नींव रखने का। लेकिन ये भी कहा गया कि इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा, भीष्म गिरेंगे, द्रोणाचार्य मरेंगे, कर्ण की महानता मिट्टी में दबा दी जाएगी, यहाँ तक कि अर्जुन भी खुद को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन ऐसी बात है भाई, जिन लोगों ने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, पता नहीं है, भाई अर्जुन को जब पता चलेगा ना कि है कौन भगवान श्री कृष्ण, है कौन माधव, भाई वो तो उसको लगता था कि ये इंसान ही है पैरानॉर्मल कुछ चीजें उनके अंदर ताकत है भाई, बहुत सारी चीजें, पर उसको ये पता नहीं थी, कभी उसको ये पता लगने भी नहीं दिया भगवान ने कि भाई मैं ही तो परमात्मा हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ। इन सारी चीजों के बारे में अर्जुन को पता तक नहीं थी। जब उनकी असलियत दिखाई दी, जब युद्ध के बीच में भगवान ने दिखाया अपनी असली रूप, तो अर्जुन तो चौंक गया था कि भाई ये मैंने क्या देख लिया, मैंने तो जिसको प्रभु मानता था वही मेरे साथ खड़ा है, तो मैं कैसे हार सकता हूँ। अर्जुन के हार हो ही नहीं सकता था भाई, क्योंकि देखो अर्जुन एक तो लड़ रहा था भाई धर्म के साइड से, दूसरी तरफ जिस बंदा जो खड़ा था ना अर्जुन के आगे, मतलब रथ में, भाई द सुप्रीम लॉर्ड, वो लिखा है इस चीजों को, वो पूरा ये जो बोला है ना, जिसने लिखा है ये वीडियो जिसने बनाया है, द मैनिपुलेशन, एक सेकंड भाई, ये जो टाइटल लगा है ना, कृष्ण मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी, भाई एक तरीके से हम बोल सकते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसने पूरा चीज मैनिपुलेशन ही किया है, उसने स्ट्रैटेजी के लिए भाई चीजों को मतलब सोचो भाई, तुम हर एक चीज देखोगे ऐसे। जब द्रोणाचार्य जी की वध किया गया, तो प्लानिंग क्या थी कि द्रोणाचार्य कैसे अपनी शस्त्र त्याग कर सकते जब उसकी बेटे की मौत हो सकती है या ऐसा कुछ बात आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब क्या प्लान किया, बहुत सारे लोगों को पता है, फिर भी मैं बताता हूँ। तब उसी टाइम पे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने प्लान किया कि युधिष्ठिर ने वादा किया था, शपथ लिया था कि मैं अपनी मुंह से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसने प्लान किया, उसने एक स्ट्रेटेजिकली मूव लिया कि युधिष्ठिर से बुलाया जाएगा कि वही अश्वत्थामा इति, ठीक है, अश्वत्थामा मर गया, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इसी दौरान ने महाबली भीम को बोला गया एक हाथी को मारने के लिए, हाथी को भी अश्वत्थामा बोला जाता था, अश्वत्थामा करके।
तो हाथी को मारा गया, माफी मांगा कि भाई इस धर्म युद्ध में आपकी सहायता चाहिए, एक हाथी को मारा। तो वो युधिष्ठिर ने देखा, फिर आके जब ये बात बोली, जब एक शायद से वो मेरे को पता नहीं है वो युधिष्ठिर की बेटा था या और किस युधिष्ठिर की पुत्र थी शायद, आके हर टाइम बोल रहा है कि युधिष्ठिर अश्वत्थामा की नाक से खून गिर रही है, वो कुछ ही टाइम के बाद गिर जाएगी जमीन पर, उसकी मौत हो जाएगी, ऐसी कुछ। तो उसी टाइम द्रोणाचार्य पैनिक कर गए भाई अपनी बेटे के बारे में कोई भी सुन के। तो ये जो पूरा मास्टरमाइंड था, ये भगवान के द्वारा प्लानिंग किया गया था, ठीक है। तो इसी के दौरान भाई सोच सकते हो कैसी प्लानिंग थी। तो उसके बाद क्या हुआ, युधिष्ठिर को बुलाया कि आप पूछ लीजिए, आपको तो पता है युधिष्ठिर। तो द्रोणाचार्य बोले कि द्रोणाचार्य ने उसी टाइम द्रोणाचार्य ने बोला युधिष्ठिर को कि तुमने शपथ दिया था कभी झूठ नहीं बोलोगे, अगर बोलोगे तो तुम्हें नरक की बात होगी। तो युधिष्ठिर ने बोला, जो पहले युधिष्ठिर बोल रहा था भगवान को, जब बोला था भगवान ने कि ऐसे बोलने के कि मैंने शपथ लिया है, फिर उसने बोला कि सोचो, तुम सोचो जो हुआ था उस खुली सभा में, एक बार सोचो उसके बारे में, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो उसी प्लानिंग के दौरान कि तुम सच्ची बोल रहे हो, लेकिन थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके। तो उसने बोला कि मैंने अपनी आंखों से देखा अश्वत्थामा को भीम ने मारा, वो गिर गए, अपनी नासिका से खून बह रहा है। तो भाई जब वो सुना ना तो टूट के भाई जमीन पर उसने अपनी धनुष छोड़ दी, कूट कूट कर रो रहा था। इसी की टाइम हो रही थी, तब क्या गया, भगवान ने एक चुटकी बजाई, सारी चीजों को भी थमा दी, सारी चीज स्टॉप हो गई, पूरी धरती एक टाइम के लिए बंद हो गई चलना, समय की गति को रोक दिया। फिर उसने अपनी रूप दिखाई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि किसके लिए आप इतना रो रहे, आपको इतनी अपनी बेटे की परवाह है, अब सोचा नहीं आपने क्या क्राइम किया, अपने एक गलती की, अपनी बेटे के बारे में इतनी सोच रहे, आपने वही भरा सभा में अपनी सोचा नहीं है, जो इतनी भरी सभा में जो द्रौपदी के साथ हुआ था, उस टाइम आपकी शस्त्र नहीं उठा था, कर्ण की भी नहीं उठा, आपकी भी। भाई हर एक कायर था। वो सभा क्या बोलती है भाई कि एक देखो मरना तो तय था दुर्योधन का, उसका तो मरना तय था भाई, एकदम सिंपल सी बात है, ये तो दुर्योधन का मरना तय था, ठीक है। तो फिर जब वो टूट टूट के रो रहा था ना, तभी भाई भगवान श्री कृष्ण आके पूरा चीज बताई, उसने अपनी शस्त्र त्याग दी। तो वही पता है आपको, ठीक है, जो द्रौपदी की पापा है, शायद से मेरे नाम अभी याद, उसकी भाई धृष्टद्युम्न या कुछ करके ऐसी, धृष्टद्युम्न, एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैं एक चीज में देख ही लेता हूँ, रुको 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 रुको। कृष्ण सिर्फ सच दिखा रहे थे या फिर वो खुद इस युद्ध के निर्माता थे? जो साफ दिखाई दे रहा था वो केवल एक परत थी, उसके नीचे थी एक गहरी चाल, एक अदृश्य रणनीति। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म के लिए सिर्फ उपदेश काफी नहीं होता, कभी कभी युद्ध ही न्याय का अंतिम रूप। ये तो भगवान को भी पता था कि तुम लाखों कोशिश करके तुम सही होके, जब तक एक युद्ध नहीं होता, एक सिस्टम का खत्म नहीं होता, किसी का अंत नहीं होता, तब तक तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ये भगवान को भी पता था, इसीलिए युद्ध हुआ था। एक बात है ना भाई, एक चीज है, मैं भगवान के ये चीज क्या बोलते हैं, केजीएफ में रॉकी ने बोला था कि मैं हर वक्त लड़ाई टालने की कोशिश करता हूँ, अगर लड़ी हुई तो जीत हमेशा मेरी ही होती है। तो ये बात उसकी नहीं थी, ये बात महाभारत भगवान श्री कृष्ण से होना चाहिए था। भगवान हर टाइम, श्री कृष्ण हर टाइम चाहता है कि लड़ाई ना हो, वो सुलझाना चाहता है। महादेव है एग्रेसिव भाई, मार के रख देगा, जिंदा जला देगा। भगवान श्री कृष्ण महादेव से अलग है, दोनों अपनी प्लेस में बहुत बड़ी, भगवान के ऊपर मैं क्या बताऊं, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा, दोनों अपने आराध्य को मानते हैं। ये उनके आराध्य, ये भगवान श्री कृष्ण के आराध्य महादेव है, महादेव के आराध्य भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण हर टाइम क्या करता था कि मुझे युद्ध नहीं करनी, मुझे लड़ाई नहीं करनी, मैं शांति से समझाना चाहता हूं। अगर युद्ध लड़ गई, अगर लड़ाई हुई तो जीत भगवान की होगी, ये सिंपल सी बात है। तो यही बात है होता है, और युद्ध में जीतने के लिए हर मोहरे को समय से पहले तैयार करना पड़ता है। द्रौपदी को भविष्य दिखाना एक करुणा नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल थी। कृष्ण जानते थे जब तक द्रौपदी का दर्द नहीं जलेगा, पांचों पांडवों की तलवार नहीं चलेगी। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था, हर दिन लाशों का ढेर बढ़ रहा था, हर रात उम्मीदें कम हो रही थी, लेकिन एक योद्धा था जिसके सामने पांडवों की सेना सिर झुका देती थी, गुरु द्रोणाचार्य। वो सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं थे, वो खुद एक रणनीतिक योद्धा थे जो युद्ध को न सिर्फ
शस्त्रों से बल्कि मस्तिष्क से भी लड़ते थे। भाई एक बार सोचो, कर्ण के बारे में सोचो तुम। आ, कर्ण जिससे सीखा है, कर्ण का गुरुदेव है परशुराम, भगवान परशुराम। परशुराम से द्रोणाचार्य ने सीखा, उससे अर्जुन ने सीखा। तो कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था। अगर उसने कुछ गलती नहीं किया होता, ऐसी पाप नहीं करी होती, तो वही कर्ण इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती। हालांकि ऐसे कि मानते भाई कि अभिमन्यु से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, क्योंकि वो कर्ण भी मान चुका है। कर्ण भी बोला कि विश्व की, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ योद्धा की उपाधि ना अर्जुन को मिलेगी ना मुझे मिलेगी, वो तुमको जाती है, अभिमन्यु को। ये सच बात है भाई। उस लड़के ने, उस योद्धा ने भाई इतनी सारी महारथियों को अपनी औकात दिखा चुकी थी भाई। सच में वो तो बहुत बड़ी योद्धा थी। पांडव उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे थे। हर योजना विफल हो रही थी। हर प्रयास में द्रोणाचार्य कौन एक लड़ेगा भाई? अजय ये तो पर्वत बहुत की तरह खड़े रहते। पावर और ऑफ तब होता। श्री कृष्ण ने युद्ध के सबसे गहरे हथियार का प्रयोग किया, मनोविज्ञान। कृष्ण जानते थे द्रोण को कोई बाहरी शक्ति नहीं हरा सकती, लेकिन अगर उनके भीतर की आस्था टूट जाए मैंने तो वो बोला था खुद जो। ही हथियार छोड़ देंगे। द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी कमजोरी था उनका ये देखो, पुत्र अश्वत्थामा, मैंने और नहीं देखा यहीं ना। से शुरू होती ये देखो, मेरे को पता है ना, इसीलिए मैं बोल पाया। मैं पहले ही बोला था, देखो मेरे को पता था, इसीलिए मैं बोल पाया। आगे क्या बोला, मैं जो चीज वीडियो की बोला था, स्टार्टिंग में जो बोल रहा था, उसी के बारे में बात है है। वो चाल जहां श्री कृष्ण ने एक सत्य और असत्य के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो हाथी को मारे, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और फिर युधिष्ठिर से कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अंतिम शब्दों को धीमा करवा दिया, हाथी। द्रोणाचार्य टूट गए। सत्य प्रिय गुरु जिसने पूरा जीवन धर्म को सिखाया था, अब उसी धर्म के शब्दों से विनाश का शिकार हो गया। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। ध्यान, मैंने सिर्फ ये चीज बोलने में गलती कर दी, मेरे को याद थी, मैं याद नहीं है। वो हाथी यूज किया था बहुत छोटी, मतलब एकदम हल्की आवाज में, कि द्रोणाचार्य के कान में ना जाए। ठीक है, बाकी सब तो मैंने जैसे ही बोला वैसे ही बोल नष्ट हुए, और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका अंत कर दिया। दृष्ट, मैंने बोला ना, ध्रुपद की बेटा धृष्टद्युम्न है, जो अर्जुन की साला संपर्क में होते, मतलब द्रौपदी की भाताश्री भाई होते। अब सवाल ये नहीं कि झूठ बोला गया या नहीं, सवाल ये है कि क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की राह अपनाई जा सकती है। द्रोणाचार्य को हराना नामुमकिन था, मतलब इम्पॉसिबल, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में। नहीं हरा सकते भाई, तुम किससे लड़ोगे भाई? गॉड लेवल इंसान है वो, उसके पास एक से बेहतर एक भाई अस्त्र थे, जिसके मुकाबला कोई नहीं। कर्ण क्या, अर्जुन के पास भी नहीं था। ताकत से नहीं, दिमाग से हराओ। जैसे द्रोणाचार्य को हथियार से नहीं हराया गया, वैसे ही जिंदगी की बड़ी समस्याएं केवल जोर से नहीं, सोच से हल होगा। लाइफ में चाहे नेगोशिएशन हो, लीडरशिप हो या कॉन्फ्लिक्ट, सामने वाले की कमजोर नर्व पकड़ पाओ तो बात आपकी यही तो बात बनेगी। है। देखो, ये सबसे बड़ी बात है। अगर तुम किसी को बीट करना चाहते हो, तुमने एक स्टार्टअप खोला, एक बिजनेस करा, तुम चाहते हो कि उससे आगे जाने के लिए, तो देखो एक चीज सिंपल सी है, या तो तुम खुद अपनी मेहनत करो, जब नहीं हो रही है तो उसकी जो कमजोरी है, जो मार्केट में जो गैप है, जो वो गैप वो पूरा नहीं कर पा रहे, तुम कर दो, तो तुम्हारी जीत होगी ना। ऐसी बात है। ऐसी नहीं कि तुम उसकी बुरा चाहो भाई। उसके बाद उसने क्या किया कि भाई उसकी जो कमजोरी पॉइंट थी उस पे हानि किया ना। तो ऐसी सिंपल सी बात है ना, तुम कुछ काम कर रहे हो ना, तो तुम देखो उस फील्ड में, उस काम में क्या पॉइंट है जो नहीं हो रही फिलअप, तो उसको फिलअप करो। अगर सामने वाला नियम तोड़कर जीत रहा है तो चुप रहकर हार मत मानो, नियमों को मोड़कर जीत का रास्ता निकालो। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया, लेकिन लक्ष्य शुद्ध था। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो बड़े से बड़ा टैलेंट भी हार सकता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अंतिम मोड़ पर था। दुर्योधन अकेला रह गया था, लेकिन उसके भीतर हार मानने की कोई भावना नहीं थी। वो जानता था अगर उसकी देह अजय बन जाए तो वो अकेले ही पांडवों को मिटा सकता है। और फिर वो पहुंचा अपनी माँ गांधारी के पास। गांधारी जिसने पूरे जीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन आज अपने पुत्र की रक्षा के लिए वो अपनी आंखें खोलने को तैयार थी। उसने दुर्योधन से कहा कि तू नग्न होकर मेरे सामने आ, मैं अपनी आंखों से तुझे देखूंगी। मेरी तपस्या की शक्ति से तेरा शरीर लोहे सा अजय हो जाएगा। दुर्योधन की देह पूरी तरह अभेद्य हो गई तो अर्जुन और भीम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें रोकना था, और उन्होंने वही किया जो एक सच्चा खिलाड़ी करता है। कृष्ण सीधा पहुंचे दुर्योधन के पास, एक हल्की मुस्कान और एक साधारण सा वाक्य, क्या तुम अपनी माँ के सामने नग्न होकर जाओगे? क्या ये तुम्हें शोभा देता है? बस इतना सुनना था और दुर्योधन ने कमर से नीचे एक वस्त्र बांध लिया। गांधारी ने आंखें खोली
तपस्या की शक्ति दुर्योधन की देह को लोहे सा बना गई, लेकिन वो हिस्सा जो वस्त्र से ढका था, यही यही प्लानिंग था, समझो। वहीं पे वार किया जाएगा, वहीं पे वार किया जाएगा। उस जंगधा पे, जिस जंगधा पे द्रौपदी को बैठाने के लिए बोला था, और जिस जगह पे वो वस्त्र था जो ढका हुआ था, वहीं पे सबसे कमजोर पार्ट होगी। वो कमजोर रह गया। यही वो जगह थी जहां भीम ने अपनी गदा से वार किया, और वही क्षण बना कुरुवंश के अंत की अंतिम सीढ़ी। श्री कृष्ण ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ एक वाक्य से अमर को मृत्यु से जोड़ दिया। हर भाई सोचो, अगर श्री कृष्ण अस्त्र उठाता तो युद्ध, ये लड़ाई नहीं होती, नहीं युद्ध ही नहीं होती। अगर युद्ध में श्री कृष्ण अस्त्र उठाता और बलराम भैया भी उठाते तो नहीं होती ना, तो नहीं करा ना उन लोगों ने भाई। बिना एक भी शस्त्रों को हाथ लगाए कैसे लड़ाई को, युद्ध को डोमिनेट करा जा सकता है, ये भगवान ही दिखा सकते। योजना को अंतिम क्षण में भी तोड़ा जा सकता है, अगर समझ और समय सही हो। अगर सामने वाला पूरी तैयारी के साथ आए, तब भी आप उसकी सबसे छोटी गलती को पहचान कर उसे हरा सकते हैं। सबसे बड़ी चाल वो होती है जिसमें सामने वाला खुद से हारता है। महाभारत की रातों में एक रात ऐसी आई जिसने युद्ध की दिशा तो बदली ही, साथ ही श्री कृष्ण के सबसे क्रूर निर्णयों में से एक को जन्म दिया। एक सेकंड रुको। ये कहानी है कर्ण की उस शक्ति की जिसे वो केवल एक बार प्रयोग कर सकता था, नागास्त्र, और उस अस्त्र का लक्ष्य था अर्जुन। कर्ण वो योद्धा था जिसे हर हाल में युद्ध में इस्तेमाल करना था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे अगर नागास्त्र अर्जुन पर चला तो इस युद्ध का अंत अगले ही क्षण हो जाएगा। उन्हें समय चाहिए था कर्ण को खाली करने के लिए, और इसके लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा योद्धा जो अर्जुन जैसा शक्तिशाली हो, दुश्मन के लिए खतरा हो और त्याग के लिए तैयार भी हो। और यही कारण बना घटोत्कच के बलिदान का। भीम, अब घटोत्कच कौन है मैं बता दूं, ये हम भीम की पुत्र है घटोत्कच। घटोत्कच की बेटा है बर्बरीक, जिसने अपनी शीश दान किया। घटोत्कच भीम का पुत्र, राक्षस योद्धा जिसकी शक्तियां रात में दोगुनी हो जाती थी, जिसके सामने कौरवों की सेना टूटने लगी। घटोत्कच ने बहुत सारे लोगों को मारा, मतलब बहुत युद्ध में बहुत हाथ बढ़ाया, लेकिन अपने प्राण देना पड़ा, लेकिन अर्जुन को बचाया। जो ब्रह्मास्त्र, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन में शायद गलती हो रही है, ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र था उसी को यूज किया इसको मारने के लिए। अगर इसको नहीं मारता तो वही युद्ध आधा खत्म कर देता, युद्ध आधा उसी दिन खत्म हो जाता रात में। रणभूमि में ऐसा उत्पात मचाया कि कर्ण को लगा अगर अब भी वो नागास्त्र नहीं चलाएगा तो पूरी सेना कुचली जाएगी, और तब उसने वो एकमात्र ब्रह्मास्त्र समान अस्त्र जिसे वो अर्जुन के लिए बचाकर रखा था घटोत्कच पे चला दिया। घटोत्कच गिरा, महायोद्धा बलिदान हुआ, लेकिन अर्जुन बच गया। वो क्षण जब घटोत्कच बचाया भाई, घटोत्कच ने अर्जुन को बचा के गया, अपनी जीवन दे को गया भाई, लेकिन बचा के गया, अपनी काकाश्री को बचा के गया, ये सबसे बड़ी बात। मरणासन्न था, कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट किसी हृदयहीन व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार की थी जिसने युद्ध में समय खरीद लिया था। अर्जुन को कुछ भी पता नहीं चला। ये सारी मास्टर प्लान विदाउट भगवान श्री कृष्ण के, माधव के बिना पांडव तो ये युद्ध तो छोड़ो भाई, एक पल भी नहीं चल सकता था। क्योंकि तो होता है भाई ऐसे ना, सारथी होना चाहिए माधव के जैसे, भगवान श्री कृष्ण के जैसे सारथी मिल जाए। मेरा भी एक दोस्त है प्रदीप करके, भाई बहुत अच्छा बंदा है, आई लव यू मेरे भाई, मेरे लिए वो भगवान जैसा है भाई। कभी भी मेरे को पैसों की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं एक कॉल करता हूँ भाई, उठा लेते रात को 12, 1, 2, 3 बजे। भाई होना चाहिए हर किसी की लाइफ में प्रदीप जैसा दोस्त होना चाहिए। है भाई, मेरे पास और भी सारे दोस्त हैं, प्रभात है, तीर्थंकर है, आकाश है भाई, लेकिन ये बहुत खास है, प्रदीप मेरे लिए बहुत खास है भाई। भीम के भीतर आंचलियां चली, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। एक पुत्र की मृत्यु, एक योद्धा की हानि, लेकिन एक युद्ध की दिशा मोड़ दी गई। कभी कभी जीत के लिए बलिदान जरूरी होता है, और बलिदान भावनाओं से नहीं, निर्णय से होता है। जिंदगी में अगर आप हर रिश्ते, हर भावना को पकड़े रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी जो सबसे प्रिय हो उसे छोड़ना ही सबसे सही। ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। ये जो बात बोली ना, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ टाइम अपनी सबसे कीमती चीज से, सबसे पसंदीदा चीज को छोड़ना चाहिए, छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको कुर्बान करना चाहिए। बात ये है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे पापा जी ने मेरे घर बना दिया, इसके लिए मेरे पापा जी ने अपनी संपत्ति
त्याग दी ना, खो दिया ना, जमीन बेचा ना, उसके बाद हो ना, कुछ पाने के लिए कुछ सच में खोना पड़ता है यार, नहीं तो तुम नहीं पा सकते। सच बात है ये तुमको माननी पड़ेगी। होता है। कृष्ण ने घटोत्कच की बलि देकर वक्त अर्जुन को दिया। ये सिखाता है कि अगर सही समय आपके पास है तो जीत आपकी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई थी, लेकिन हृदयों में कोई शांति नहीं थी। धूल से ढकी पवित्र भूमि पर जहां कभी राजसी महलों की कल्पना की जाती थी, वहां अब सिर्फ चिता की राख थी। पर एक योद्धा बचा था जिसकी आत्मा अभी तक हार नहीं मानी थी, अश्वत्थामा। जिसकी आंखों में अब सिर्फ ये शायद एक आग अश्वत्थामा था। थी, प्रतिशोध। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र हाँ, अश्वत्थामा, मैंने सही बोला। जिस पिता को छल से हरवा बता दो अश्वत्थामा क्या करेगा, जो अभिमन्यु की बेटा होने वाला था, उसका नाम उत्तरा, शायद उत्तरा की गर्भ में एक पुत्र है, पुत्र संतान था, उस पे ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर देगा। ठीक है, तो क्या हुआ, वो तो भाई गर्भ नष्ट नष्ट हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्गर्भ दिया, मतलब एक जीवन फिर से दिया, लेकिन उसको साप दिया कि नहीं मरेगी। तेरे को गर्व है ना, कि तेरे को मौत से डर नहीं लगता ना, उसकी मनी तो छीन ली अर्जुन ने, कि तू ना सारी जिंदगी जिंदा रहेगा चिरंजीवी करके, मतलब तू नहीं मरेगी, पीढ़ियों के अंत तक तू घूमता रहेगा, तेरी शरीर में कीटे पड़ेंगे, तू नहीं मरेगा, तू अपनी मौत के लिए चीखेगा लेकिन तू नहीं मरेगा। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्नाटक या उस साइड, महाराष्ट्र साइड में कभी कभी एक मंदिर है जहाँ पे हर शाम को साफ किया जाता है मंदिर, सुबह आके एक दिन करके बेलपत्ता रहता है, फूल वगैरह रहता है, दूध रहता है, तो महादेव को प्रसाद चढ़ा के जाता है, आता है, सुना है ऐसा, ऐसा सुना है मैंने, मेरे को भी सुनने में आए भाई, सच है नहीं पता। आया गया। जिस युद्ध में उसका गौरव मिटा दिया गया, उसी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा मनुष्य नहीं ज्वालामुखी बन चुका था। और फिर अश्वत्थामा ने किया वो जिसे केवल अधर्म कहा जा सकता है। रात के अंधेरे में वो पांडवों के शिविर में घुसा और 5 उत्तरा पुत्रों की सोते हुए हत्या कर दी। उन्हें अर्जुन के पुत्र समझ हाँ, ये भी मेरे को पता नहीं थी, ये भी हुआ था, ये मेरे को पता नहीं, मतलब भूल गया। कर या शायद जानबूझकर, ताकि पांडव कभी पिता के रूप में ना जी सके। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध अभी शेष था। वो जानता था कि पांडवों की विरासत अब एक अजन्मे शिशु में सिमटी है, अभिमन्यु के पुत्र में, परीक्षित में, जो अभी उत्तरा के गर्भ में था। एक मासूम जीवन जिसने अभी सांस भी नहीं ली थी। और अश्वत्थामा ने चलाया ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो संहार करता है न केवल शरीर का। ब्रह्मास्त्र की एक बात है, वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं छूटता। ब्रह्मास्त्र लाइक बी विराट कोहली चेजिंग भाई, कि विराट कोहली अपनी चेस कर ही लेता है, कभी नहीं चूकता भाई। एक आध टाइम ब्रह्मास्त्र तो चूकते नहीं है, विराट कोहली भी बहुत सारे टाइम, मतलब 99% एक्यूरेसी है ब्रह्मास्त्र की, ठीक है। बल्कि आत्मा का भी। वो अस्त्र हवा में तीरता हुआ उस अजन्मे शिशु की ओर बढ़ रहा था, जो भविष्य बन सकता था। पर जहां विनाश चरम पर पहुंचता है, वहां कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने उसी क्षण अपने सर्वव्यापी स्वरूप में प्रवेश किया। उन्होंने गर्भ के भीतर प्रवेश करके उस अजन्मे जीवन को अपने चक्र और ऊर्जा से आवृत कर लिया, और ब्रह्मास्त्र जिसे कोई रोक नहीं सकता था, वो लौट गया। शिशु बच गया। परीक्षित वही बालक जो आगे चलकर कलयुग की शुरुआत से पहले धर्म का अंतिम दीपक बना। लेकिन अब निर्णय लेना था। एक योद्धा जिसने नींद में बच्चों की हत्या की, एक क्रोधित आत्मा जिसने अजन्मे जीवन पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उसे मृत्यु देना आसान था, पर कृष्ण ने मृत्यु से बड़ी सजा छीन चुनी। लिया श्राप, उसे। तू अमर रहेगा, परंतु तेरा शरीर सड़ता रहेगा। तेरा चेहरा देखकर लोग डरेंगे, तू कहीं शरण नहीं पाएगा और तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण ने उसे चिर यातना दी, क्योंकि कुछ पापों को जीकर भुगतना चाहिए, मरकर नहीं। क्रोध में लिया गया एक फैसला पूरी पीढ़ी का विनाश कर सकता है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो सिर्फ एक जीवन नहीं मार रहा था, वो पूरा भविष्य मिटा रहा था। जिंदगी में सोचो, क्या तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है? ऐसी बात है भाई, अगर गुस्से में ली गई डिसीजन गलत होता है, हर वक्त गलत ही होता है गुस्से में। अगर सोचो मेरा ब्रेकअप हुआ, मैं मरने के बारे में सोच रहा हूँ भाई, मेरे बारे में सोचो, मेरी आगे की पीढ़ी के बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में सोचो, मेरे ऊपर जो डिपेंडेड है उनके बारे में सोच सकते हो भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्से में लिए गए डिसीजन कभी भी सही नहीं होता। ये इसी की मोरल ऑफ द स्टोरी भाई, महाभारत इसीलिए देखने को बोल रहा हूँ। जो चीज़ अब तुम रील में स्क्रॉल करते हो ना, वो कई सौ साल, कई हजारों साल पहले बोल गया गया है भाई। देखो भाई, पढ़ो भाई, हमारी तो कहानी है पुराण।
पढ़ाई लिखाई करो बे। है या उन लोगों को भी जो निर्दोष हैं। ताकत जब विवेक से अलग हो जाए तब ब्रह्मास्त्र भी अपराध बन जाता है। शक्ति का मूल्य उसकी मर्यादा में है। अगर मर्यादा टूटी तो शक्ति भी पाप बन जाती है। भविष्य चाहे कितना भी कमजोर लगे, अगर उसे समय पर सुरक्षा दी जाए तो वही पूरी सभ्यता को संभाल सकता है। अभिमन्यु मर गया था, लेकिन उसके बेटे को बचाना ही पूरी संस्कृति को बचाना था। जिंदगी में नए विचार, नए लोग या छोटी उम्मीदों को मरने मत दो, वहीं से बदलाव शुरू होता है। ये कहानी उस क्षण की है जब एक योद्धा जिसे जन्म से नकारा गया, समाज ने अस्वीकार किया और इतिहास ने विरोधी बना दिया, अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा था। कर्ण वो योद्धा था जो अर्जुन से श्रेष्ठ था, लेकिन जिसकी मैंने भी बोला कर्ण सबसे बड़ा योद्धा था, लेकिन उसकी काम ऐसी थी कि भाई वो जो वीरता थी वो प्रूव करने का टाइम ही नहीं आया। किस्मत हमेशा द्विधा में रही। वो सूर्यपुत्र था, लेकिन उसकी पहचान सूर्यपुत्र छीन की ली थी। गई भाई। उसकी वफादारी दुर्योधन के लिए थी, लेकिन उसका हृदय धर्म और करुणा से भरा हुआ था। युद्ध के अंतिम दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। पूरा युद्ध मानो अब इन दो धनुर्धारियों के बीच में सिमट गया था। पर श्री कृष्ण जानते थे कि अगर ये युद्ध निष्पक्ष हुआ तो अर्जुन नहीं, कर्ण विजयी होगा। और तब श्री कृष्ण ने रची अपनी सबसे बड़ी रणनीति। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सूरज को नीचे कर दो, और अर्जुन ने चलाया अग्नास्त्र, जिसने आकाश को काले बादलों से ढक दिया। सूरज मानो अस्त हो गया था। कर्ण को लगा अब युद्ध का समय समाप्त हुआ है। धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता। वो शांत हो गया, अपने रथ से नीचे उतरा और अपने रथ का टूटा पहिया निकालने लगा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अभी वार करो, यही समय है। अर्जुन चौंका। ये गलत बहुत लोगों को लगेगा कि अपनी वो निशस्त्र पे वार करना नहीं चाहिए था। अर्जुन भी बोला था, लेकिन उसी टाइम ने श्री कृष्ण भी बोला था कि अगर टाइम जा रहा है, पार्थ टाइम जा रहा है, समय जा रहा है, अगर तुमने इसी वक्त बाण नहीं चलाया तो कर्ण को, अंगराज को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगी, नामुमकिन ही हो जाएगी, तुम हरा नहीं पाओगे। कर्ण शस्त्र विहीन था, पर कृष्ण अडिग थे। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की भाषा बोलनी पड़ती है। अर्जुन ने वार किया, कर्ण गिर गया। एक योद्धा जो अर्जुन से श्रेष्ठ था, धूल। तब तक वाण चलाने से पहले तक, उसके बाद भी नहीं पता था कि कर्ण अर्जुन की भाई है, बड़ी भाई है। वो हो सकती है मतलब अर्जुन की जो माँ है कुंती की पहली पुत्र है, मतलब वो थोड़ी अलग बात है, वो बात किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो उसकी बड़ी भाई थी, में समा गया। पर क्या ये सिर्फ एक छल अनुज था या फिर सबसे कठिन रणनीति? कृष्ण जानते थे कर्ण दानवीर था, उसका दिल पवित्र था, और युद्ध से एक रात पहले कृष्ण स्वयं कर्ण से मिलने गए थे। उसे बताया कि तू कुंती का पुत्र है, तू पांडव है। पर कर्ण ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, धर्म मेरा कर्तव्य है और मैं युद्ध भूमि में अपने भाग्य का सामना करूंगा। कृष्ण ने उसे अवसर दिया था, पर कर्ण ने त्याग चुना, और इसलिए कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि तुम और अर्जुन एक साइड से लड़ोगे तो दुनिया की किसी की भी ताकत नहीं है हरा सकता है, ऐसा बोला था। लेकिन वो अपनी मित्रता से बहुत ज्यादा परे थे। लेकिन गलत संग हर टाइम तुमको मौत तक ही पहुंचाता है। गलत संग, गलत इंसान के साथ भिड़ना रहना तुम्हें मौत ही देगा, तुम्हारी बर्बादी की होगी। उसकी जीती जागती एग्जाम्पल तुम कर्ण को सोच सकते हो। कृष्ण को भी धर्म के लिए वो दुर्योधन करना की पड़ा मृत्यु हो गई। जो भावनाओं से ऊपर था। जीवन में कई बार श्रेष्ठता ही हार जाती है अगर दिशा गलत हो। कर्ण महान था, पर साथ गलत था, योग्यता भी बर्बाद हो जाती। मैं बोला ना, तुम चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी तुम्हारी क्षमता हो, कितनी भी तुम भाई तुम्हारे अंदर योग्यता हो, तुम अगर सही जगह नहीं हो, सही संग नहीं हो, सही लोगों के साथ नहीं मिल रहे हो, सही लोगों के साथ घूमना उठना बैठना नहीं है, तो तुम्हारी वैल्यू नहीं है।